सो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बहुत डीपली, बढ़िया से एकदम हाई लेवल लेवल शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक हम जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका फर्स्ट हेडिंग का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई भी लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बाउंस बैक होके सेम डायरेक्शन में चली जाए, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स हिट्स पॉलिश सरफेस पे, प्लेन मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे, किसी मिरर पर अगर हिट करे तो वो क्या रहता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बाउंस बैक ही होना हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स हिट अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं, मतलब कितने उसके भाई लॉ बनाए गए हैं, उसके ऊपर कितने बनाए गए लॉ कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, ये सब बताते हैं। उसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है ना, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंसिडेंट रे मस्ट बी इक्वल टू द नॉर्मल रे, मतलब इंसिडेंट रे मस्ट बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे रहेंगे, ये जो तीनों रे हैं वो क्या क्या होंगे, मतलब तीनों रे आपस में आकर एक पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब एक पॉइंट पे अटैच करेंगे, वो होता है हमारा सेकंड, मतलब सेकंड लॉ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर लाई इन द एट द सेम पॉइंट, मतलब सब एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर, अब ये नहीं कि हाँ इंसिडेंट रे यहाँ पर गिरा तो रिफ्लेक्टेड यहाँ से निकला, ये नहीं होगा ना। ये यहीं गिरेगा तो यहीं से निकल जाएगा और यहाँ नॉर्मली आपका आ जाएगा कि नहीं। इंसिडेंट रे आप जैसे फिगर बनाए ऐसे, इंसिडेंट रे यहाँ गिरा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड यहाँ से निकाल रहे हैं, नॉर्मल ये रहा, तो ऐसे नहीं होगा। ये तुम्हारा, ये आपका गलत है, ये होगा गलत, तो इसलिए ये नहीं होता। इसलिए जो सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रहते हैं वो सब एक लाइन पे, मतलब एक पॉइंट पे लाई करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये होता है। देखो जैसे इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये आपको पता है। और ये जो नॉर्मल, इसको नॉर्मल को हम कौन सी लाइन कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन भी सिखाया जाता है, नॉर्मल रे को इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। तो ये था रिफ्लेक्टेड रे, जो ऐसे बाउंस बैक को जब निकले ना, जो रे बाउंस बैक होके निकले उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो रे मतलब आके स्ट्राइक करे सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, उसको हम इंसिडेंट्स रे कहते हैं। तो ओके, तो ये रहा नॉर्मल रे। नॉर्मल रे इंसिडेंट रे के, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रहता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसके लॉज, क्या क्या उसके लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अभी हम इसका टाइप पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया से इसका टाइप हम पढ़ेंगे और बढ़िया से इसके सारे रूल एकदम अच्छे से कॉन्सेप्टली अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो प्लेन मिरर के कितने टाइप होते हैं, प्लेन मिरर के मतलब कितने टाइप होते हैं, मतलब सॉरी जो क्या कहते हैं प्लेन मिरर होता है उसका कितने टाइप होते हैं, कि स्फेरिकल मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, दो टाइप होते हैं। प्लेन मिरर वाला पोर्शन हमारा कट चुका है, वो आएगा नहीं सिलेबस में, इसलिए उसको हम साइड में रखते हैं। हम स्फेरिकल मिरर को समझते हैं, ये हमारा आएगा पूरा सिलेबस में, एकदम बढ़िया से आएगा, पूरा इसमें से हर चीज पूछा रहेगा। ये जो लेटरल इन्वर्जन, ये सब चीज आपके कट गए हैं, ये सब नहीं आएंगे। हाँ, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जो ऐसे मतलब जो स्फेरिकल मतलब स्फीयर टाइप का रहे उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये दोनों के रूल भी हैं बहुत सारे। तो कॉन्केव मिरर में देखो लाइट कैसे पास होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा रहता है, जो कॉन्केव मिरर का है ना, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। इसका कॉन्केव मिरर का ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लाइट यहाँ से पास करती है कॉन्केव मिरर में, लाइट यहाँ से पास करती है। तो ये है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, याद ये इससे रखना है। देखो
कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है, कॉनकेव आ रहा है, तो देखो ये जस्ट गुफा जैसा रहेगा, गुफा जैसा, इसका ऐसे शुरुआत रहेगा, पूरा गुफा जैसा ही रहेगा, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका इस साइड रहता है और ये लाइट ऐसे जाता है, ना कि इधर जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये है ना कॉन्वेक्स मिरर, इसमें देखो लाइट जो है ना, हमारा लाइट ऐसे जाएगा। अब हमारा लाइट ऐसे जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, बताओ इसका कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अगर हमारा लाइट ऐसे जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इसका ये जो है, ये हमारा इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब समझ आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये होता है कि जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब आपको समझ आए कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ होता है, कहाँ से लाइट पास होता है, और इसमें से कहाँ लाइट जाता है, कहाँ बाउंस बैक, ये सब चीज होते हैं, ये सब आपको मैंने इधर थोड़ा बताया ना। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके कुछ मतलब उसमें जो उसका ये मिरर होता है ना, इसमें कुछ टाइप होते हैं जिसपे हम मेजर करते हैं, ये सब हम देखते हैं ना। तो पहला होता है पोल। अब बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर पर, पहले देखो ये कॉन्केव मिरर, देखो ये कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा पूरा गोला सा बनाएगा अपना एक, ये गोला सा अपना बनाता है एक, ऐसा रहता है कुछ ऐसे स्फेरिकल बॉल की तरह रहता है ना, और ये भी कुछ ऐसा ही रहता है। हाँ ये कुछ स्फेरिकल बॉल रहता है, जो ये इसका बीच का देखो। अब पोल का है इसमें, पोल क्या रहता है पता है, ये होता है पोल, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है सरफेस के, उसको मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ, ऐसे लिखो ना, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ स्फेरिकल अरे सॉरी 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 सॉरी। तो क्या हम स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे। अब उसमें हम देखते हैं कॉन्केव मिरर में जो टाइप होते हैं छोटे छोटे, जो इसको बताते हैं कि कहाँ पर ये है, कहाँ पर ये नहीं, ये सब बताता है, तो वो हम देख लेते हैं। पहला है पोल। तो पोल कहाँ पर है, पोल देख रहे हो यहाँ पर, इसका जो ये है, ये पार्ट है ना, इसको हम पोल कहते हैं। और ये कुछ ऐसा स्फेरिकल मिरर रहता है, पर इसको जब हम इरेज करेंगे तो ये इतना ही हमारा कॉन्केव मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर देखो, इसमें भी यहाँ पर जो होता है ना, वो पोल होता है। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इसका पोल, पोल को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो पोल किसको कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है ना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल तो पोल क्या होता है, मिड पॉइंट, जो रिफ्लेक्टिंग साइड का जो मिड पॉइंट होता है, जो ये मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग साइड का, उसको हम पोल कहते हैं। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। हाँ तो पोल हो गया। अब दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट ये जो, ये देखो, इस पूरे मिरर के जो होल पार्ट है, जो ये मिरर का पूरा होल पार्ट है, इसमें जो बीच का जो जस्ट पूरा बीच का रहता है, उसको हम सेंटर कहते हैं, और उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये है हमारा पी ना। तो सेंटर ऑफ क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर,
इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ तो ये हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो ये होलो स्फेरिकल ग्लास होता है, सॉरी देखो, ये होलो स्फेरिकल ग्लास के मिड पॉइंट कहते हैं, होलो स्फेरिकल ग्लास मिरर। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर ना, हॉलो स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉलो मतलब कि खाली एक स्फेरिकल मिरर जो होता है उसके जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है हमारा। अब इसमें देखो ये क्या थर्ड क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, किसे कहते हैं, ये देखो जस्ट ये जो दो पॉइंट को जो अटैच करता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, the straight line passes through the center of passes through the pole is called spherical मतलब principal axis ना, the straight line passes center of curvature and pole। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास, उसको क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे पास होता है कुछ, ये अभी जब फिगर देखोगे तो ये ऐसे पास होगा, ओके, तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन is called RC मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ओके, तो हमने पढ़ा कि पोल पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हमने अच्छे देखा कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है पोल, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने ये अच्छे से देखा, बढ़िया से देखा, दिमाग में बैठा लिया कि क्या होता है। एक बार और रिवीजन करते हैं, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग साइड जो स्फेरिकल मिरर कहता है उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास के मिड पॉइंट को उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, जो इन दो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि क्या होता है पोल, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये हम लिखते हैं। फोकस जहाँ सारी जो रे होती है ना वो डाइवर्स वहीं पर होती है, कन्वर्स भी वहीं पर होती है, ये होता है हमारा फोकस। तो कॉन्केव मिरर्स में देखो, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आया और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ पर, फोकस पर आके, फोकस पे आकर एक इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी से क्या हुआ, इन्फिनिटी से एक रे आया, इन्फिनिटी से जब रे आता है तो फोकस पे मिड पॉइंट पड़ता है। ये पहला रूल है हमारा, पढ़ोगे आप बढ़िया से। जो जब इन्फिनिटी से लाइट आता है तो फोकस पे आके करता है, पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनाता है, वो होता है फोकस। तो वहां पर अभी आप पहला रूल यही पढ़ोगे ना। तो देखो फोकस क्या होता है, जहां पर लाइट आके रिफ्लेक्ट करते हैं वहां फोकस होता है हमारा। तो लाइट देखो यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट की तो ये क्या हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, और ये भी लाइट देखो यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट की। अब इनमें फोकल लेंथ कहाँ होता है, ये फोकल लेंथ कहाँ पर होता है, जो डिस्टेंस होता है ना फोकस और पोल के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच में
जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इधर इधर भी देखो, ये हमारा फोकस है, देखो ये फोकस क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर का देखो फोकस है, ये कन्वर्जिंग, यहाँ पर कन्वर्ज हुआ लाइट, यहाँ पर लाइट डाइवर्ज होता है, देखो ऐसे आएगा लाइट, यहाँ पर डाइवर्ज होगा, उसको हम पीछे खींचेंगे, और ये जो पीछे खींचेंगे वो लाइन हम इमेजिनरी लाइन से दिखाएंगे। इमेजिनरी लाइन क्या होता है, जो नॉर्मल रे होते हैं उससे हम दिखाएंगे, कि नहीं ऐसे बस सीधे लाइन खींच दो, ये नहीं करना। तो हाँ, उसको इमेजिनरी लाइन से दिखाएंगे। अब उसको जब हम पीछे खींचेंगे तो वहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, हमारे आके फोकस पर मिलेगा, और इसी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, और इसको हम एक और मिरर नाम से कहते हैं, ये नाम याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर। ये बहुत पूछता है तुम्हारा, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पर देखो लाइट डाइवर्ज हो रहा है, वहां पर कन्वर्ज हो रहा है, ये आपको पता है कि लाइट डाइवर्जिंग मिरर में डाइवर्ज होता है। ये देखो यहाँ पर लाइट डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रहा है, वो कहाँ पर, फोकल लेंथ पर। तो ये हुआ हमारा कन्वर्ज। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये देखो, फॉर स्फेरिकल मिरर इन योर सिलेबस, हमारे जो सिलेबस जो स्फेरिकल मिरर है, r इक्वल टू 2/f। अब देखो r क्या है, r इसमें ये है, देखो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, r, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर से पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये याद रखना। अब देखो इसमें क्या दिया है, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू क्या दिया है, 2f दिया है। अब देखो ये कैसे बन रहा है, फोकस क्या होता है, फोकस देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, याद रखना ना। अब देखो ये मिड पॉइंट है फोकस, आर देखो, आर जस्ट इसका अब मतलब दुगना है, आर फोकस का दुगना है ना, तो आर इक्वल टू 2/f, आर इक्वल टू 2f होगा। अब दुगना है तो 2 इंटू एफ करोगे तो आर इक्वल टू 2/f रहेगा, इससे ये रिलेशन बनता है, आर इक्वल टू 2f। ये है एक आपका फॉर्मूला इस चैप्टर का। तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर आपको समझ आया कि इसको किसको कन्वर्जिंग कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और मैंने फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको सब अच्छे बता दिया। तो आपको ये समझ आया कि हाँ क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ये बढ़िया मैंने आपको समझाया है।